हेलो गुरुजी। हेलो आपके मैया। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सर। खुश रहो। मैं देवघर जिला से आई हूँ जी। अपने पति को साथ में लेके। अच्छा। ओ मतलब नारी का ही सम्मान नहीं करते हैं गुरुजी। बोलते हैं हम कमाते हैं तो तुम नीचे रहो, मैं ऊपर रहूंगी। अच्छा। बात कराओ। अच्छे बात बोलने के बाद भी वो हमसे गुस्सा करते हैं गुरुजी, इसीलिए हम साथ में आए हैं दोनों। जी जी। यहाँ पर है, सामने है गुरुजी। बात कराओ। आइए। गुरुजी प्रणाम। कैसे हो? ठीक है गुरुजी, ठीक है। आप बड़े यदि हो। गुस्सा करते तो इसके साथ हम आते गुरुजी। बोलिए, यदि गुस्सा करते तो इसके साथ आते। 9 दिन से बाहर में घूम रहे, गुस्सा करते तो इसके साथ आते ही नहीं, बताइए। उन्होंने कब कहा कि आप गुस्सा करते हैं? तब ये जो बोली गुस्सा करते हैं। ये बताओ, आप बड़े हो कि पत्नी बड़ी है? दोनों समान है। तो आप कहते हो कि हम नहीं, ऊपर दोनों रहेंगे। समान है। पति पत्नी दोनों समान है। तो आप तो कहते हो कि हम ऊपर रहेंगे। नहीं, हम कहाँ कहते हैं। वो बात का बतंगड़ हो जाता है गुरुजी। अच्छा। हम जब भी कोई इसको बात कहे ये नहीं माने। आप कहते हो हम कमाते हैं, हम नहीं, ऊपर रहेंगे। ये गुरुजी सही बात। हम रिटायर कर गए अभी तक तो क्या यही बात बोलते हैं रिटायर कर गए 30 बरस नौकरी करके। झगड़ा करते हैं गुरुजी हमसे बात बात पर। झगड़ा करते तो यहाँ तक पहुँचते गुरुजी। बोलिए आप। तो यहाँ तक हम- भी यहाँ तक भी तो एक झगड़ा मिनट, करते करते ही आए। हम आपका फैन हैं। अच्छा। डेली आपका कथा सुनते हैं। हम आपका डेली का सौभाग्य मेरा है कि आपका दर्शन हो गया। सही है, लेकिन मेरी इतनी सी प्रार्थना है, अपनी धर्म पत्नी का आदर किया करो थोड़ा सा। इनको बोलिए गुरुजी सत्संगी बनेंगे। वो है सत्संगी, अभी नहीं है क्या? नहीं है गुरुजी, इसीलिए आए। आप क्या चाहती हो, ये आपकी आरती उतारें? बताओ, कैसा सम्मान चाहती हो आप? दोनों में प्रेम से रहे और क्या है जिंदगी में गुरुजी, तो तो यही। अभी प्रेम से नहीं रहते? मुझे प्रेम से नहीं रहते तो यहाँ तक कैसे पहुँचते। ये झगड़ा करते हैं हमसे। सही है। सौभाग्य की बात है। प्रेम से नहीं रहते तो यहाँ तक कैसे पहुँचे। सही है, सही। आप आप गुरुजी को हैं? गुरुजी से चलिए वार्तालाप करवाएंगे आपको। अच्छा। क्या माथे पर बिठा के लाए ना, हम अपना पैर से आए, साथ में आए, प्रेम के वजह से आए। सही है। प्रेम के बस में भगवान होते हैं तो हम तो प्रेम के बस में हैं, तब तो इसके साथ आए। आप इनको प्यार करते हो? एकदम करते हैं गुरुजी। नहीं करते तो आज कैसे आते साथ में। चलो आई लव यू बोलो। आई लव यू। थैंक यू थैंक यू। मैया आप भी बोलो। ए मैया आप भी बोलो इनको आई लव यू। आई लव यू सर। चलो दोनों की दोस्ती हो गई। अच्छा, खुश रहो। अच्छा, खुश रहिए, ऐसे हंसते मुस्कुराते नहीं, जिंदगी खुश है गुजरनी गुरु। चाहिए। आपका फैन है, हम डेली आपका कथा सुनते हैं। कभी न कभी एक दिन में एक बार जरूर सुन लेते हैं। चलो अच्छा है, खुश रहिए। मेरा सौभाग्य कि आपका दर्शन हो गया। खुश रहिए, खुश रहिए। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हमारे घर में अगर कृष्ण भगवान खंडित हो जाए तो उन्हें क्या करें? खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करना है, बस आप उनका दर्शन करो, पूजा के लिए दूसरी मूर्ति ले लो। गुरुजी 2 साल पहले खूब पूजा करते थे, लेकिन 2 साल के बाद इच्छा ही नहीं करता है कि उनके कथा ऊपर सुनो, पूजा की इच्छा कथा में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता। बैठते हैं फिर बेचैनी धर लेता कहाँ है। कहाँ जाता तुम्हारा मन? पता नहीं, वहाँ मन ही नहीं लगता। जितना गलत काम करना हो उसी तरफ मेरा मन खींचा जा रहा तो है। कौन से गलत काम करती हो? मम्मी बोलती है कि दोस्ती यारी में मत रहो, घर से बाहर मत जाओ, इससे मत बोलो, यहाँ मत घूमो। लेकिन मेरे को वही सब अच्छा लग रहा है। ना पूजा पाठ करे, क्या ना अच्छा लग पढ़ाई रहा है कर रहे हैं। आपको? कहाँ घूमती हो आप? दोस्तों लोग के साथ बोलते हैं तो मम्मी बोलती है कि मत तो घूमो। दोस्त आपके लड़के हैं कि लड़कियां हैं? सब है गुरुजी। अच्छा। हाँ, सारे हैं। सारे तो हैं। बेटा आपकी माँ तो फिर सही कह रही है। तुम इतने सारे लड़कों के साथ घूमोगी, तुम्हारी माँ को तो चिंता होगी कि मेरी बेटी कहाँ है। नहीं, क्लासमेट है तो क्लासमेट के लिए हम लोग भाई बोलते हैं। मम्मी बोलती है कि मत बोलो, उन लोगों से क्या मतलब है बोलने का। बात सही है, गुरुजी- माँ जो कहती है वो सही है। गुरुजी, मेरा मन चिड़चिड़ा जाता है। पता नहीं क्यों लड़ाई करने लगते हैं इतना ही बात पे। मन शांति नहीं होता है तो मेरा। लड़ाई करने का मन है
नहीं, जब लोग बोल देता है ना तो हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो बेटा माँ जो कह रही ना वो सही, आप ना कहीं रास्ता भटक ना जाओ। आपको ना देखो इस उम्र में आप भटकने की संभावना 99% होती है, इस उम्र में, जिस उम्र में आप हो। गुरुजी मम्मी बोल रही है इसी वजह से अब तुम्हारा शादी कर दे, क्या करना अभी उचित है? कितने साल की हो? 19 साल। अगर तुम लड़कों के संग दोस्ती कर रही हो तो शादी कर लेना, सही है। पति से दोस्ती करो अपना, सही तो है। और और गुरुजी, पति के साथ रहते हुए फिर पढ़ाई करना, खूब डिग्रियां, खूब पैसा कमाना। और गुरुजी हमको पूजा करने का थोड़ा सा भी मन नहीं करता कोई है। बात नहीं, शादी के बाद फिर पूजा में मन लगेगा। ऐसा अभी क्यों? जब तक शादी नहीं हो रही है ना तब तक नहीं लगेगा मन। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे ये मन साथ? चंचल है, क्या करो बेटा, सत्संग करो तो बहुत समझ में आएगा। सत्संग नहीं करो तो ये तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारी उम्र का दोष है। ठीक है, राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं सरगम पटेल, सागर, मध्य प्रदेश से। जी। मेरा प्रश्न है कि पितृ पक्ष में हमारे पितृ दिखते हैं तो इसका क्या मतलब है? तो उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य कर दिया जाए। ये कैसे पता चलता है कि हमारे घर में पितृ दोष है? अब दिख रहे हैं, मतलब नहीं है दोष तो भी अच्छे काम करते रहो तो दोष लगेगा ही नहीं, नहीं करने से तो दोष लगता है। जैसे क्या करना चाहिए पितृ पक्ष? भागवत जी के पाठ कर सकते हैं, उनके नाम से दीन दुखियों को भोजन करा सकते हैं, गया जी श्राद्ध कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? बस इसके इतना अलावा? कर लो, बहुत है। और ये पानी देना क्या होता है? वही तर्पण है। ओके, राधे राधे। इस तरफ ले आना, ये मैया को देना, वो मैया को दे देना, चश्मा वाली मैया को। फिर हाँ, सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी हम सहारनपुर से आए हैं, जी। तो ये लड्डू गोपाल लेना चाह रहे हैं, तो मथुरा से ले रहे हैं यहाँ वृंदावन से। कहीं से? ये मतलब कोई गिफ्ट देवा है या अपने पैसों से खुद खरीदा? आप खुद ले सकते हैं। ये न कहना गिफ्ट देवा है, मतलब अरे कौन देगा गिफ्ट? नु कह कोई दूसरा देवा है ना, वो अच्छा होगा। कौन कौन देगा? कोई कहना ना भी आस पड़ोस वाला कोई दे दे। कोई काहे देगा? अच्छा जी, तो मथुरा से ले ले, वृंदावन से हाँ लेना। ले लो कहीं से। अरे एक बेटा है जी, बेटी का, वो थोड़ा उत्पाद समझ आया, खाना नहीं मानता, उसके बारे में कुछ पूछना चाह रहे। कथा सुनवाओ, ठीक हो जाएगा। अच्छा गुरुजी राधे राधे। जी। जैसे छतरपुर जिला में कथा करवाना है तो आपकी दक्षिणा कितनी है? मैया कुछ भी दक्षिणा नहीं है, आप जब बोलो तभी बंदा हाजिर है आपकी सेवा में। गुरुजी ऐसा नहीं बोल दो, आप बता दो तो हमें माने, हम बता आप देंगे। चिंता ना करो, हो जाएगी, कार्यालय में बात कर लेना, यहाँ देना गुलाबी बहन को। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम तन्मय है और मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या इस दुनिया में सब कुछ पहले से फिक्स है? और पहले से फिक्स है तो हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म हमारी मर्जी से कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं हमसे? भगवान तो कुछ भी नहीं करा रहे हैं और भगवान सब कुछ करा रहे हैं, दोनों ही बातें हैं। इन दोनों बातों को इतने जल्दी आप समझ नहीं पाएंगे, लंबा सत्संग करेंगे तब आप समझ पाएंगे। पर अभी इतना समझ लो कि फिक्स कुछ भी नहीं होता। आपको भगवान ने, देखो आपके घर में बिजली है जी। अब बिजली का पॉइंट तो है, अब उसमें हीटर चलाना है कि एसी चलाना है ये आप डिसाइड करेंगे, बिजली डिसाइड नहीं करेगी। जी जी। है ना? जी। एसी चलाओगे तो कमरा ठंडा हो जाएगा, हीटर चलाओगे तो कमरा गर्म हो जाएगा। उसी तरह भगवान ने आंखें दे दी, आंखों में देखने की पावर दे दी, कानों में सुनने की पावर दे दी, पाँव पे चलने की पावर दे दी, हाथ में काम करने की पावर दे दी, वाणी पे बोलने की पावर दे दी। ईश्वर ने आपको पावर दिया है, शक्ति दी है। अब उस शक्ति को अब इन हाथों से या किसी माँ के बूढ़े के पांव दबा दो या किसी की गर्दन दबा दो। जी। आपके हाथ से दोनों चीजें दबाई जा सकती हैं, पांव भी दबाए जा सकते हैं और गला भी दबाया जा सकता है। ईश्वर ने पावर दिया है, इन हाथों में ताकत है। अब इस ताकत का यूज कहाँ करना है, गला दबाने में कि पांव दबाने में, ये आपको अपनी बुद्धि से डिसाइड करना पड़ता है। ईश्वर ने सबको अक्ल दे रखी है, क्या सही है क्या गलत है। आपको पता है ना कि शराब पीना गलत है? जी।
आपको पता है ना मांस खाना गलत है, जी। फिर क्यों खाते हो? खाते हो तो पाप के भागीदार आप हो। आपको पता है ना किसी का दिल दुखाना गलत है, जी। क्यों दिल दुखाते हो? दुखाते हो तो पाप के भागीदार आप हो। ईश्वर सब देख रहा है। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दे। जब बच्चा स्कूल में एग्जाम देने जाता है ना तो वो लिखता है, जी। वहां पर टीचर घूमते हैं, टीचर देखते हैं कि ये सही लिख रहा है कि गलत, लेकिन टीचर वहां टोकते नहीं है कि ये सही है या गलत है, वो परिणाम बाद में आएगा। उसी तरह आपके कर्मों को ईश्वर देख रहे हैं, वो कर्मों के अनुसार ही आपने बुरा किया तो बुरा अलग, भला किया भला अलग, परिणाम बाद में आएगा, उसी का फिर कर्म दंड भोगना पड़ता है। तो किस्मत और भाग्य क्या है? जो बोलते हैं कि जो तुम्हारी किस्मत में वही मिलेगा, क्या किस्मत- कर्म से और भक्ति से भाग्य और किस्मत को बदला जा सकता सुनो है? लेकिन- सुनो सुनो, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, बोलो क्रियमाण, क्रियावान, संचित संचित, और प्रारब्ध। प्रारब्ध। प्रारब्ध मीन्स भाग्य। जी। कर्म करने से भाग्य बनता है, भाग्य जैसा कुछ नहीं है। जी। कर्म ही, आज हम कर्म करेंगे जी। तो हमें 500 रुपए मिलेगा मजदूरी। जी। 500 रुपए हमने जो कमाया, वो जो क्रिया की वो क्रियमाण कर्म था। जी। किया मेहनत तो 500 हमने तिजोरी में रख दिया, जी। वो हो गया संचित। जी। जो आपने कमाया अच्छा या बुरा वो क्या हो गया? स्टोर। जी। संचित हो गया। फिर आपने वही 500 लिया और बच्चों के लिए मिठाई खरीदी, कपड़े खरीदे, तो जी। बच्चों के भाग्य में मिठाई कैसे आई? आपने कर्म करके पैसे कमाए, उसी पैसे से मिठाई आ गई। तो जो आप कर्म करते हो वो कर्म इकट्ठे होते रहते हैं, अच्छे या बुरे। जी। गाली दे रहे हो या सेवा कर रहे हो, सब इकट्ठा हुआ। फिर जो इकट्ठा हो गया है वही जब आपको मिलना स्टार्ट होता है, जी। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, उसी को कहते हैं भाग्य। जी। अरे मेरे भाग्य में तो ये है, मैंने अच्छा किया होगा तो मेरे भाग्य में सब अच्छा है, मैंने बुरा किया होगा मेरे भाग्य में बुरा है। दशरथ जी तड़प रहे हैं, राम मत जाओ वनवास, राम मैं मर जाऊंगा। राम के भाग्य में दुख था, क्यों जी। था? क्योंकि दशरथ जी ने एक श्रवण कुमार को बाण मारा, उनके पिता तड़प तड़प कर मरे। तो जब आपने किसी को तड़पाया जी। तो आपको तड़पना पड़ेगा। जी। तो दशरथ जी ने तड़पाया श्रवण के माँ बाप को, उन्हें भी तड़पना पड़ा। जी। तो वही भाग्य था, दशरथ जी के भाग्य में दुख था। क्यों था? क्योंकि उनके भाग्य का दुख आया कहाँ से? उनके कर्म से। कर्म ना किया होता, श्रवण कुमार को बाण ना मारा होता, तो क्या दशरथ जी के भाग्य में दुख आता? इसलिए तो कहते हैं, कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आप जो अच्छे कर्म करते हो ना बेटा, जी। वही कर्म आज का कल आपको भाग्य बन के मिलता है। पर कभी कभी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, हमने सोचा भी नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, और हमारी भावनाएं भी ठीक हैं, चीज़ें भी ठीक हैं। सपोज कि हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें असफल हो जाएं, हमने अपना 100% दिया उस चीज़ में, लेकिन हमने तो पूरी तरह से किया, लेकिन या फिर हम मान के चलो मैं वृंदावन आया हूँ, घूम रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं कि मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा, और कुछ भी हो भी जाता है, जो मैं तो अपनी अच्छी भावना से आया हूँ, तो वो क्या है? हमारे कर्म ना सदा हमारे पीछे पीछे चलते हैं। जी। हमारे कर्म कहाँ चलते हैं? हमारे पीछे पीछे। बिल्कुल साथ। जी। जहां मौका मिला जी। वहां वो कर्म चढ़ाई कर देते हैं। जी। भीष्म पितामह ने कई जन्मों पहले एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था। जी। सांप, स्नेक उठाया सांप, और बबूल के कांटे थे ढेर सारे, कांटों में फेंक दिया। जी। कांटे, सांप की चमड़ी त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट होती है, कांटे चुभ गए सांप को, सांप तड़प तड़प के मर गया। कब? पितामह भीष्म। ये पितामह भीष्म के कई मतलब 20 जन्म से अधिक पुरानी घटना है, 20 जन्म पहले। जी। अब वो सांप के कष्ट दिया ना, जी। तो वो कर्म अब इनके संग संग चलता है। कहीं मौका नहीं मिला। जी। सांप को कांटे पर फेंकने के बाद पितामह भीष्म के कई जन्म हुए,
पर पितामह को दुख नहीं मिला। लेकिन इस बार जी कर्म जब संग संग थे ऊपर ऊपर, इस बार इन्होंने द्रौपदी के चीर हरण को होता हुआ देख लिया। जी तो कर्मों को मौका मिला। अच्छा, अभी तक तो तुम ठीक ठीक चल रहे थे, पर यहां तुम फिसल गए, किसी नारी का अपमान तुमने देखा और रोका नहीं, तो वो कर्मों को मौका मिल गया और वो कर्मों ने चढ़ाई कर दी। जी तो हमारा कर्म हमारा दुश्मन भी है और हमारा दोस्त भी है। अच्छा कर्म दोस्त, बुरा कर्म दुश्मन। तो हमारा दुश्मन हमारे संग 24 घंटे रहता है, मौका मिला कि चढ़ाई कर देता है। जी तो कई बार अचानक आपके साथ घटनाएं घट जाती हैं, जी कुछ भी हो जाता है, वो अकस्मात आपके कर्मों ने अटैक किया, वो किसी जन्म का था, वो आपको मिलना स्टार्ट हो गया, जी। वो कर्म दंड है। तो आज से पहले जो भी अच्छे या बुरे कर्म किसी से भी जाने अनजाने में हुए हों तो क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं भक्ति से, भाव से या नाम जप से, जो भी है? हाँ, एक उपाय है, गीता में लिखा अवश्यमेव भोक्तव्यम। आपके कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा जी लेकिन आप भगवान की शरण में जाओगे, जी भगवान के समर्पण कर लोगे, जी। तो तुम्हारे जो करोड़ों जन्मों के बड़े बड़े कर्म दंड हैं, वो तुम्हें थोड़ा सा कांटा चुभ जाएगा। जी जी तो कांटा चुभते ही वो सारे हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे। भगवान की शरण में जाने से भगवान सारे पाप, भगवान गीता में यही तो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, अब तू मेरी शरण में आ। जो मेरी शरण में आ जाता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि जन्म कोटि विप्र बद लागहि जाऊ, आए शरण तजिए नहीं ताहू। करोड़ों जन्मों का पापी हो, मेरी शरण में आ जाए, मैं तुरंत उसे निर्मल कर देता हूँ, पुण्यात्मा बना देता हूँ। शरणागत हो जाओ, भगवान के आश्रित हो जाओ। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे।